guys, welcome back to GS by Priyanka. Today, this is the third lecture of GS4 ethics paper. We are covering GS4 syllabus as per the UPSC syllabus or any state syllabus. It's mostly same. This is our third lecture and our topic is determinants of ethics. Determinants of ethics. किसी ethics हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में. एथिक्स का मतलब क्या है कि क्या एक्शन हमारा राइट है या रॉन्ग है, राइट. तो जो उसको डिटर्मिन करते हैं, डिटर्मिन कौन करेंगे? फैक्टर्स. सो द फैक्टर्स विच डिसाइड वेदर एक्शन इज एथिकल और नॉट, उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, फिर हम पढ़ेंगे सिचुएशनल फैक्टर्स एंड देर आर सम अदर फैक्टर्स एंड द लास्ट हम DCT हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स. क्या है इंडिविजुअल फैक्टर्स? बहुत सारे हैं, जैसे नॉलेज, वैल्यूज़, एटीट्यूड, इंटेंशन. देखो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट नॉलेज हैं. आई हैव माई ओन नॉलेज, ओन वैल्यूज़, ओन एटीट्यूड, राइट. आई हैव माई ओन मॉरल. सिमिलरली यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़ एंड डिफरेंट मॉरल्स. तो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे यू विल डिसाइड कि वेदर व्हाट, यानी यू विल अप्लाई योर ओन एथिक्स, यू विल डिटरमिन एथिक्स, राइट. इंडिविजुअल मॉरल्स. इंडिविजुअल मॉरल्स में एग्जाम्पल आता है राजा राम मोहन रॉयज़. राजा राम मोहन रॉय जी की एग्जाम्पल वेरी प्राइम और गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके मॉरल्स थे. उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, लाइक सती मूवमेंट, यू नो व्हाट ऑल वी हैव रेड इन हिस्ट्री, राइट. सो राजा राम मोहन रॉय जी के इंडिविजुअल मॉरल्स थे, दैट्स व्हाई उन्होंने रेवोल्यूशन लाया. उनके इंडिविजुअल मॉरल्स थे, उन्होंने इस तरीके से एथिक्स को डिटरमिन करा. उनके डिफरेंट तरीका था एथिक्स को डिटरमिन करने का. सिमिलरली पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, राइट. एक्सपीरियंस पर्सन के एथिक्स को बहुत हद तक चेंज कर देते हैं. सिमिलरली कॉन्शियस में एक एग्जाम्पल आता है दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, हु वाज एन IAS ऑफिसर. तो उनका एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है. वो अपनी कॉन्शियस से मोटिवेट हुई थी, तो उन्होंने कुछ माफियाज थे, पॉलिटिकली सपोर्टेड थे, उनके अगेंस्ट एक्शन किया था. वाई शी टुक एक्शंस? क्योंकि उनकी कॉन्शियस ने कहा, राइट. दैट्स हाउ उन्होंने डिटर्मिन करा कि ये एक्शन राइट है या रॉन्ग है, राइट. वही है. सो नेक्स्ट आता है सिचुएशनल फैक्टर्स. सिचुएशनल फैक्टर्स तो सोसाइटी आ जाती है. लाइक मैं कहती हूँ, मेरे इंडिविजुअल कहते हैं कि हाइंस डिलेमा हमने पढ़ा था कि हाइंस डिलेमा में अगर वो स्टील कर लेता है ड्रग को, दैट्स फाइन, क्योंकि उसकी नीड है. लेकिन सोसाइटी कह सकती है नो दैट्स रॉन्ग. तो सोसाइटी आ जाती है. मेरे पीयर्स कह सकते हैं, उनका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है. तो सोसाइटी, पीयर्स, अपॉर्चुनिटी और एवेन्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स क्या कह रही है कि नहीं प्रोडक्ट जाना चाहिए, वेदर वो हेल्थ के लिए ख़राब है या सही है. लेकिन मेरी एथिक्स कह रही है नो, उसमें फॉल्ट है, इट शुड नॉट गो. हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट. सिमिलरली सर्कमस्टांसेस में तो अगेन स्टीलिंग फूड वाला, ब्रेकिंग सिग्नल्स, लाइक इफ़ देयर इज़ एन एम्बुलेंस, ठीक है ना, अगर एम्बुलेंस है और वो अगर सिग्नल ब्रेक कर रही है, दैट इज़ फाइन. हमारी एथिक्स क्या कहेगी? मेरी एथिक्स कहेगी दैट्स फाइन. बट सम ऑफ द पीपल माइट से कि नहीं दैट्स रॉन्ग. सो अगेन सिचुएशनल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं एथिक्स को. नाउ देर आर सम अदर फैक्टर्स, बट बिफोर दैट एक अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट है. इस पर सम पीपल माइट गेट कन्फ्यूज्ड. तो इसमें क्या है कि लेट्स से अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, किस में? एंगेज होने के लिए अनएथिकल बिहेवियर में आप एंगेज होते हो. तो वहाँ से अगर आप लेट्स से एंगेज हो गए, अब उस बिहेवियर से आपको पनिशमेंट मिलती है या फिर रिवॉर्ड मिलता है, जो भी मिलता है दैट इज़ गोइंग टू शेप योर एथिकल डिसीजन अल्टीमेटली, राइट. इफ़ यू गेट पनिश्ड यू विल से नो दैट्स रॉन्ग. सो पनिशमेंट मिलती है तो यू विल से दैट्स रॉन्ग. एंड वहीं अगर आपको उस अनएथिकल बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड कर दिया जाए, तो आपका एथिकल डिसीजन आगे जाके क्या होगा? अनएथिकल ही होगा ना. वैसे ही आपका डिसीजन इफेक्ट होगा, राइट. सो ये फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि आपका
डिसीजन क्या होगा, आप एथिक्स को डिटरमिन करोगे. देर आर सम अदर फैक्टर्स. कल्चरल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले आता है जैसे पेट्रियार्की. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की को लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं सोसाइटी? थ्रू कल्चरल नॉर्म्स. थ्रू कल्चरल नॉर्म्स दे विल से नो, मेल डोमिनेंस इज फाइन, and that's going to shape your ethical decision. Same goes with, there is other example which is premarital sex, so it's also an example of this thing. Other goes religion. So there are some countries where alcohol is banned, and why? Due to their religion. The religion says that alcohol is not good and that's not permitted. There are some code of conduct तो आप ऑफिसर बनने के बाद सम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हो. दैट्स हाउ आपके एथिकल डिसीजंस शेप होते हैं. टाइमिंग. देयर वाज अ टाइम व्हेन LGBT राइट्स वर नॉट कंसिडर्ड. दे वर सेड कि नो इनको कोई राइट नहीं होनी चाहिए. दे वर डिस्क्रिमिनेटेड. बट टुडे एज टाइम पासेस आउट, they are given so many rights. The situation has improved and decision regarding ethics has also changed around them, right? Laws तो हमने पढ़ा ही है. Laws से तो बहुत सी चीज़ें शेप होती हैं, ethical decision शेप होते हैं. Laws against theft है, against different situations के against है, and that's how ethical decision शेप होते हैं. Education भी हमने पढ़ा है. Education होगी तो आपकी ethical decision तो बहुत हाई चले जाएंगे, राइट? आप बहुत अच्छे से समझोगे. वहीं एक अनएजुकेटेड है, एक इलिटरेट पर्सन है, वो क्या ही डिसाइड करेगा? ही विल नॉट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज. सिंपल इसका एग्जाम्पल पता क्या है? इलिटरेट पीपल क्या है? दे विल कीप ऑन हैविंग देयर मोर चाइल्ड एंड मोर बेबीज. वाई? बिकॉज दे आर लुकिंग एज अर्निंग मेम्बर्स. दे वॉन्ट मेल चाइल्ड and in that thing they are just giving birth to more and more babies, and which is leading to more population also. But while अगर वो educated होते तो वो देखते कि no, this is also not ethical also. क्या ये ethical है या नहीं है? Same goes upbringing. I think upbringing को explanation की भी need नहीं है. Then comes to pressure to conform to social norms. It also influence person's ethical behavior. For example क्या है? आपका आप एक किसी भी ग्रुप में हो एंड ग्रुप बोल रहे हैं कि ड्रिंक करना इज़ फाइन. दिस इज़ लाइक, हम कहते हैं ना कि हम नहीं कहते, बहुत सी आप हाई क्लास सोसाइटीज़ में जाओगे, दे विल से यू विल नॉट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, दिस इज़ नॉट आवर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, यू डोंट फिट इन आवर ग्रुप. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ प्रेशर टू कन्फॉर्म टू सोशल नॉर्म्स. सो यू मे गेट एंगेज इन अनएथिकल बिहेवियर. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर टू फिट इन दैट ग्रुप, to fit in that society. So a person may engage in unethical behavior in order to fit in a particular group, social group, or to avoid social rejection, कि कहीं वो socially reject ना हो जाए. That's how आपके decisions shape होते. Now last आती है DCT. And one more thing, इसके बाद हम लोग UPSC का ही past year का question discuss करेंगे. आज पूरा डिटेल में होगा डिस्कस, ठीक है? सो प्लीज़ वेट फॉर इट. प्लीज़ वॉच फुल लेक्चर वॉच करना भाई. इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. सो लास्ट इज DCT. DCT इज़ डिवाइन कमांड थियोरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि जो भी गुड एक्शंस हैं वो सारे किसने? गॉड ने कमांड करे हैं, ठीक है? गॉड ने कमांड करा है. लेकिन देर आर सम इश्यूज़, देर आर सम प्रॉब्लम्स से कि जो अनएथिकल हैं, जो अनएथिकल एक्शंस हैं, क्या वो भी गॉड ने कमांड करे हैं? कौन से मेजर्स हैं, किस बेसिस पे गॉड ने ये एक्शंस दिए हैं, और गॉड ने ये एक्शंस क्यों कमांड करे हैं? हाउ गॉड चूजेस गुड क्या है, विच इज़ गुड एक्शन. अब हमारी सोसाइटी से कहते हैं नहीं भगवान ने ऐसा बनाया है, मेल फीमेल्स बनाए हैं, एंड भगवान ने कहा है भी मेल इज़ सुपीरियर. गॉड हैज़ सेड मेल्स आर सुपीरियर. Why? Who was what? How does God chooses what is good? Who commands immoral actions? So these are some issues with this command theory, and that again impacts ethics. So these are all the factors which determine whether action is ethical or not, right?
take into account all of these things, and then we decide whether the action is ethical or not. Now we are going to discuss the previous year question of 2013. CSM stands for Civil Services Mains. 2013 में ये question was asked. The question is, what do you understand by values and ethics? In what way is it important to be ethical along with professionally competent? सिंपल है, क्वेश्चन की डिमांड जब आप पूरी कर रहे हो तो आपको पूरे नंबर, मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे. फुल मार्क्स तो यूपीएससी देता नहीं है और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देता है गवर्नमेंट में, बट यू विल गेट गुड मार्क्स अगर आप क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करो. जो मैंने रेड में मार्क करे ना, ये सब कीवर्ड्स हैं. तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है? वैल्यूज़ एंड एथिक्स को डिफाइन करना, बिकॉज उसने पूछा है, राइट. वी आर गोइंग टू डिफाइन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, दे आर गिविंग डेफिनेशंस. तो हमने जैसे पहली है, आत्मानि प्रतिकूलानि परेशनम ना समाचारे इज़ द प्रिंसिपल गिवन इन महाभारत. द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स इज़ वेल कॉन्क्रिटाइज्ड इन दिस एथिक्स. सो मैंने दो, एक ये डेफिनेशन है और एक ये डेफिनेशन है, दो डेफिनेशंस दी हैं. आप इजीली पढ़ लेना और हमने डिस्कस भी करी हुई. और आपको मैंने जो लिखवाई हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है. ये एक्स्ट्रा ही मैंने दे दी डिफरेंट, ताकि कुछ और डेफिनेशंस यू विल गेट. जो भी आपको याद लगे आप कोड बेस लिख सकते हो, ये लिख सकते हो. नेक्स्ट, उसके बाद मैंने एक वैल्यूज़ की भी डेफिनेशन पूछी. अब जो वैल्यूज़ वाला है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे. आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है समथिंग, तो वहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पढ़ेंगे. देयर इज़ अ थिंकर कोल्ड मिल्टन रॉकेज, वेरी फेमस थिंकर, बहुत पढ़ेंगे हम. मैंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू मिल्टन रॉकेज. जब मैंने मिल्टन रॉकेज लिख दिया ना, एग्जामिनर यहीं पे आपसे इम्प्रेस हो जाएगा. अब आप आगे सेम डेफिनेशन डिट्टो मत भी लिखो, लेकिन डेफिनेशन लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो यहीं इम्प्रेस हो गया ना. समझ रहे हो? Value is an enduring belief, mode of conduct or state of existence that is personally or socially preferable. Okay, I have used some different innovation kind of thing कि ethics is equals to science of morals. आप इसी तरीके से अपना कुछ बना के लिख सकते हो, again to get some marks. डायग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डायग्राम भी लिख सकते हो, बना सकते हो. एंड उसके बाद मैंने कह दिया एग्जाम्पल कि नेशनल वैल्यूज़ इंक्लूड पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी, इंटेग्रिटी ऑफ नेशनल, while there should be some gap, while ethical behavior is one which abides by the ethical means to achieve desired ends. कि नेशनल वैल्यूज़ के अंदर क्या आती है? ये सारी वैल्यूज़ आती है नेशनल की. while ethical behavior क्या है? ethical means अबाइड होना to meet desired. ये हमने डिस्कस करी है ethical वाली डेफिनेशन. तो वैल्यूज़ वाली हम डिस्कस करेंगे, दो एग्जाम्पल ईजी है. उसके बाद क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, in what way is it important to be ethical along with professionally competent? ये आता है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आप मानोगे नहीं, ये यूपीएससी ने यही क्वेश्चन 3 बार पूछा है, डिफरेंट कीवर्ड से. यस, यूपीएससी ने पूछा है पहले डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. दोनों. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड किस में आता है? आपका इसमें आता है, एथिकल बिहेवियर. जस्ट 1 सेकेंड. यस, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आता है आपका इसमें, और ब्यूरोक्रेटिक आता है इसमें. दोनों कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक, एक क्वेश्चन में ऐसा पूरा फ्रेम करके पूछा था, तो वो इसमें डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आपका एथिकल में आ गया और ब्यूरोक्रेटिक आपका प्रोफेशनल में आ गया. एक और पूछा कि EQ वर्सेस IQ, इमोशनल कंपेटिनेंट और IQ. तो EQ आपका आ गया इसमें, IQ आपका आ गया इसमें. आप कितने IQ, आप कितने इमोशनली कंपोज्ड हो, डिफाइंड हो, वो आपका एथिकल डिलेमा में आ जाएगा, एथिकल कॉम्पिटेंट में आ जाएगा. वहीं ये आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट में आ जाएगा. फिर उसने एक और पूछा, इंटेग्रिटी विदाउट नॉलेज वर्सेस नॉलेज विदाउट, और एंड नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी. इससे आप क्या समझते हो? तो ये इसी में आ गया अगेन. इंटेग्रिटी इज़ वॉट? इट्स एथिकल का पार्ट है, और नॉलेज आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हो. अब आगे फ्यूचर में पता है क्या पूछ सकता है? यूपीएससी पूछ सकता है एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल. ये पूछ सकता है कि एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल भी पूछ सकता है. एप्टीट्यूड इज़ अ पार्ट ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंट एंड स्किल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट. सो
अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि यानी आप एथिकल होने के साथ साथ, प्रोफेशनल होने के साथ साथ आपको एथिकली कॉम्पिटेंट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा है, ये एग्जाम्पल दिए हैं, अभी आपको मैं बताऊँगी। यू विल से तो हमने पढ़ा है। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एज। सबसे पहली बात तो कोई ABCD नहीं लिखना, कोई स्टार स्टूर लगा के नहीं लिखना, नो। नंबरिंग लिखनी है आपको, दिखना चाहिए एग्जामिनर को भी आपने 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं। एग्जामिनर वहाँ गिनने नहीं बैठेगा आप ABCD लिखोगे या डॉट 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 लगाओगे। इट्स जस्ट ट्रिक टू गेट मार्क्स। ओके, देखो लिखे हैं मैंने पॉइंट्स, आप पढ़ सकते हो। अगेन मैंने कहा कि हम आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें। इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो हमने पढ़ा था विसल ब्लोअर डिलेमा। लेट मी राइट इट डाउन। हमने पढ़ा था विसल ब्लोअर डिलेमा, राइट। उसमें क्या था, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हूँ तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग हुई है, यहाँ पर ये चीज़ करप्शन हुई। मेरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट मुझे बता रहा है, लेकिन मैं एथिकल कॉम्पिटेंट कब होंगी, जब मैं विसल ब्लो करूँगी, जब मैं इसके बारे में बताऊँ। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल होता है स्कीम्स। अगर हमने गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, ठीक है, लॉन्च करी, तो मुझे, मेरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हूँ, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तो मुझे पता है ये स्कीम में ये चीज़ बोली है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ फार्मर्स आए एंड उनके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी बट दे वर इन नीड ऑफ गेटिंग सम सीड्स, तो उनके लिए अगर मैं उनकी हेल्प करती हूँ, ठीक है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, मैं एथिकली भी कॉम्पिटेंट हूँ। ये तो 2 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, उससे से आप ये दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। उसके अलावा देर आर 6 पॉइंट्स, आराम से पढ़ लेना PDF खोल के। उसके बाद फिर से मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नॉन नेगोशिएबल है। Examples. Again, Osama bin Laden shows that however talented a person may be, his contribution to the society directly depends on the values he has imbibed. ठीक है, टैलेंटेड होना यानी कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, लेकिन वैल्यूज़ एथिकल कॉम्पिटेंट। तो ये उसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स आपको ना एटलीस्ट प्लीज़ पल्ले बांध लो, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने ही हैं। अगर एक एग्जाम्पल भी दिया ना, दूसरा एग्जाम्पल आपकी खुद की ड्यूटी है, आपको सोच करना। 2 मैंने तो 3 एग्जाम्पल्स दे दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर हु बिहेव्स unethically by not disclosing important medical information to a patient may be professionally competent। ठीक है, कि मतलब एक डॉक्टर है, उसने अगर एक लेडी आई है, उसके स्पाउस को ही नहीं बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम है, या उसको ही नहीं बताया, ही माइट बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, ठीक है, लेकिन ये उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स को तो वायलेट कर रहे हैं ना। उनको जानने का पूरा हक है। मेडिकल प्रोफेशन के भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है, और आप उसको ना बताओ, इट माइट हार्म द पेशेंट इन द लॉन्ग रन विच यू आर नॉट एबल टू सी, राइट। सो लास्ट में हमने छोटा सा मैंने कंक्लूजन लिखा है, विच इज़ इफ द वैल्यूज आर नेगेटिव द हायर स्किल विल रिजल्ट इन हायर नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, हैंस मिक्स ऑफ बोथ इज नीडेड। दैट्स हाउ आपको लिखना है, ये नहीं लिखना वहाँ पर कंक्लूजन, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स डिस्कस करा, विच इज़ अ स्मॉल लेक्चर, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आया है एंड मैंने बता दिया किस तरीके से आ भी सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ गाइज, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे आई गेट लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर, वाई आप यूट्यूब चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो यार? एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना, प्लीज़। दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मी to create more such content for you. So please subscribe, like and do share with others. Share karo yaar, please. Okay, that's it. See you soon in the next lecture number 4th. I hope you enjoyed this lecture. Please comments में लिखो, अपने comments में please बताओ how are you liking this lecture or not. Is there any need of improvement? Okay, thank you so much for watching. I'm so grateful for all of you. All of you who have subscribed to my channel. I'm so grateful. Thank you so much.
Thank you.